नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ समय के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगी, है ना? क्योंकि मैं विपस्सना के लिए जा रही हूँ 10 दिन के लिए। तो कल ही दोस्तों मैं आई हूँ वहाँ से और एक्चुअली कल ही मैं बनाने वाली थी, आप सभी को सब कुछ बताने वाली थी, 10 दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल ना मतलब ऐसा समझिए कि बहुत हेवीनेस था, एनर्जी हाई थी, पता नहीं कुछ तो मुझे कल हुआ ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज आप सभी को बताऊँगी वहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बाय चांस नहीं, मैं तो बोलूँगी कि आप ज़िंदगी में एक बार तो सच में विपस्सना के लिए जाइए। 10 दिन तो हम हमारे लिए खुद के लिए निकाल ही सकते हैं ना। तो आप 10 दिन के लिए जाइए तो आपको भी एक आइडिया होगा कि कैसा कुछ नहीं होता है करके, है ना? तो और आई थिंक सभी सेंटर का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ कम ज़्यादा या कुछ ऐसा। तो आप ज़रूर जाइए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि मैंने ना वहाँ पे जो व्लॉग बनाए हैं, तो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, है ना? एक्चुअली वहाँ पे अलाउ नहीं था और फिर मैंने उनको पूछा तो वो बोले ठीक है, बट फिर भी ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सिर्फ़ मैंने वहाँ का वीडियो ही लिया है। तो मैं आपको वीडियो में सारा सब कुछ बताऊँगी कि कहाँ पे क्या-क्या नहीं हुआ था। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। तो एक्चुअली देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको 6 तारीख को हम लोग गए थे वहाँ पे। तो बस वहाँ पे जाने के बाद में लास्ट में मतलब कि 5 बजे तक उनका सब कुछ चला, जो कि वो लोग ना हमसे मतलब अपन जब जाते हैं ना तब अपन से सब कुछ मतलब अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक ही लगता है आधार कार्ड, वो फॉर्म वगैरह कुछ भरते हैं। उसके बाद में फॉर्म फिल होने के बाद में फिर एक 5 बजे वाला कुछ एक छोटा-सा मतलब अपना ब्रेकफ़ास्ट सॉरी नाश्ता होता है, जो कि स्नैक्स होता है। तो ये उन्होंने फिर हमें 5 बजे थोड़ा-सा कुछ जो भी है नाश्ता वग़ैरह दिया था। उसके बाद में अ, जो कि भंते होते हैं, जो कि भंते जी हम जिसे बोलते हैं, वो आए, उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि कैसे 10 दिन रहने वाला है, क्या कुछ नहीं। तो ये सारा सब कुछ उन्होंने बताया हमें कि तुम्हें 10 दिन किस तरह से यहाँ पे रहना है। तो जैसे कि वहाँ पे था दोस्तों एक आर्य मौन था, ठीक है? अब ये आर्य मौन क्या होता है? अब देखो, मौन तो हम सभी को पता है, ठीक है? लेकिन आर्य मौन नहीं पता है हमें। तो आर्य मौन बोले तो ऐसा है कि हम हमारी जो नज़र है वो पूरी नीचे झुका के रहेंगे, है ना? मतलब हम किसी के तरफ देख भी नहीं सकते हैं। अब सोचो, सपोज़ अपन किसी की तरफ देख रहे हैं, अब सामने वाले ने एक छोटी-सी स्माइल भी दिया या गुस्से से भी देखा, तो उसके प्रति फिर अपने थॉट चालू हो जाएँगे, है ना? तो फिर अपना वो कुछ फ़ायदे का नहीं होगा, जो कि 10 दिन का उन्होंने अपने को आर्य मौन दिया था। तो वो आर्य मौन वहाँ पे मतलब हमें करना ही होता है ना? वो मतलब उनका जो रूल है, वो रूल के हिसाब से ही हमें चलना होता है। अगर वो रूल हमने तोड़े दोस्तों, तो क्या होता है ना, वो हमें घर भेजते हैं, पहली बात तो ये होती है। और दूसरा वो ऐसा होता है कि फिर हमें मतलब ऑलमोस्ट अभी ऐसे समझिए कि ऑल इंडिया में बोलो या वर्ल्ड में जहाँ पे भी विपस्सना के जो सेंटर होते हैं, वहाँ पे फिर हमें कभी भी ये करने को नहीं मिलता, विपस्सना करने को नहीं मिलती है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं, इसलिए हमें रूल तोड़ने नहीं पड़ते हैं। और ऐसा होता है कि जब वो फिर जैसे कि भंते जब हमें बताते हैं सारी चीज़ें, सारी बातें, तो उसमें एक बात और हम अपन लोगों को एक भी पूछा जाता है कि भई तुम सच में करोगे या नहीं करोगे, है ना? सच में 2-3 बार पूछा जाता है कि बीच में से भागोगे तो नहीं, करोगे या नहीं करोगे? तो हाँ, ठीक है। अभी देखो, अपन वहाँ तक गए, यानी कि हम पूरे मेंटालिटी ऐसी लेके गए कि नहीं, हमें करना ही है। तो वो इसलिए पूछते हैं कि भई तुम बीच में से अगर बोलो हमें कि नहीं, हमें घर की याद आ रही है, हमें जाने दो ऐसा-वैसा, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए अपन को वो पूछते हैं। फिर हमें और एक बताया था कि ये जो अभी मैं पहन के दिख रही हूँ ना आपको, जो कान में का ना, जो भी अपना ज्वेलरी मतलब ये ना, और गर्ल्स की होती है, तो वो अपन को कुछ नहीं चाहिए। अब बॉयज़ का तो चलता ही है ना, बॉयज़ का तो वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन गर्ल्स का होता है। तो हमें ये सब कुछ उतारने के लिए बोला था, मतलब कि पूरा जो भिक्खू संघ होता है ना, उन्हीं के जैसा हमें वहाँ पे जीवन था दोस्तों, उन्हीं के जैसा। यानी मतलब अपना कुछ नहीं, अपन दूसरों के दान पे, जो दूसरों का जो एक दान होता है, जो जिसे डोनेट कहते हैं ना अपन, जो अन्नदान कहते हैं या और कुछ भी, तो दूसरों के दान पे अपन 10 दिन जीते हैं, बस अपना कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों पे हम जिए वहाँ पे। और सच में देखो, अभी कैसा होता है ना,
हमें पता है कि हमें जॉब के लिए और कोई चीज़ों के लिए घर के बाहर रहना पड़ता है, तो हम कहीं पे भी रह लेते हैं फैमिली के बिना, क्योंकि आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में तो हमें फैमिली को छोड़ के तो अपने करियर की तरफ ध्यान देना है बोले तो ये सब कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती है ना। ये ऐसा समझिए कि लाइफ़ का एक हिस्सा ही है। लेकिन दोस्तों हमारे पास में फ़ोन होता है ना? अब फ़ोन होता है बोलो तो क्या अपन फैमिली के साथ में कनेक्टेड होते ही हैं। दिन में से कुछ ना चाहो तो अपन एक फ़ोन तो घर में करते ही हैं मम्मी के साथ में, पापा के साथ में बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा था जब हम गए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको फॉर्म वगैरह फ़िल करके उन्होंने क्या किया ना, जो अपनी इस चीज़ को अमानत बोलते हैं, तो उन्होंने वो पोटली में सारा बाँध के वो एक मतलब डिब्बे में वो पूरा पैक करके रखा था 10 दिन। हमसे हमारे फ़ोन लिए थे, फ़ोन पूरे स्विच ऑफ करके रखे थे और जिस दिन हम गए यानी कि मैंने आपको बताया था मैं 6 तारीख को जा रही हूँ, तो 6 तारीख को ही 5 बजे से ये सारा प्रोसेस चालू हुआ। और आपका जब जिस दिन आप जाते हो वहाँ पे तो उसी दिन मतलब कि उसी दिन से शाम को ऐसा समझिए कि आपका जो भी स्नैक्स होता है उसके बाद में ही आपका वो आर्यमन स्टार्ट होता है। अब सोचो जिस दिन आप गए उसी दिन वो सारा प्रोसेस होता है, आपको किसी का नाम पता नहीं, कुछ नहीं और उसी दिन से आर्यमन तो आप ऑब्वियसली बात कर ही नहीं सकते हो। तो नेचर में वो सारा था, ठीक है? पूरी तरफ नेचर ही नेचर था, सारा वीडियो में आपको दिखाऊँगी वो कि कहाँ पे क्या नहीं था, आप देख लीजिएगा कि कैसा वहाँ का एक मतलब कि नज़ारा था। और हमारे साथ में दोस्तों लिटरली वहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो भी अपने एनिमल होते हैं वो भी आते हैं, तो एनिमल बोले तो ऐसे कोई एनिमल नहीं आए थे। अब एस्ट्रेली आके भी गए हैं वो क्योंकि मुझे एक टाइगर सच में दिखा था वहाँ पे ध्यान में कि एस्ट्रेली वो आके गया है, लेकिन जो बाकी के जो भी हैं तो वो भी वहाँ पे थे, है ना? तो बहुत मस्त था मतलब कि अच्छा था वहाँ का जो भी एक क्लाइमेट था 10 दिन का फैमिली के। मुझे पहले 1 दिन सच में बहुत मतलब देखो पहले के जो 2 दिन होते हैं ना वो सच में बहुत हार्ड जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास में फ़ोन ही नहीं है। अब सोचो फ़ोन नहीं तो अपन बात नहीं कर सकते, है ना? और अगर बात ही नहीं कर रहे हैं फैमिली के साथ में तो फिर कैसे रहेंगे, है ना? तो मुझे वही था कि कैसे 10 दिन मैं निकाल पाऊँगी। लेकिन हो गया ईज़ी वे में, कुछ नहीं। तो रूटीन देखो कैसा होता है, देखो सुबह 4 बजे एक इलेक्ट्रिक बेल होती है वहाँ पे, वो बजती है ना? तो वो बजती है, वो पहले 4 बजे 3 बेल होती है, उसके बाद में फिर 4:20 को यानी कि 4:20 को वो दूसरी बेल होती है, तो वो 4:20 वाली जो बेल होती है, तो उस वक़्त उस बेल में आपको मतलब कि 4 बजे की जो बेल होती है, उसमें आपको थोड़ा फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह जो भी करके, आपको वहाँ पे जाना होता है 4:20 को। किसमें जो जहाँ पे साधना होती है, ध्यान होती है, वहाँ पे जाना होता है। और उस ध्यान में हमें हमारा 4 से मतलब साढ़े 4 से साढ़े 6 बजे तक वो पूरा ध्यान चलता है दोस्तों। पूरा ध्यान मतलब 3 घंटे ऑलमोस्ट वो ध्यान चलता है और उसके बाद में विपस्सना बोले तो क्या जैसा मैं मेरे वीडियो में हर एक बात आपको बताती रहती हूँ कि आनापानसती जैसा होता है कि जैसे अपनी साँसों पे मतलब जस्ट अपनी नॉर्मल जैसी साँस होती है उस पे ध्यान दीजिएगा, है ना? आपको विचार आते हैं, मैं ऑलमोस्ट बताती रहती हूँ, उसमें अभी बताने की बात नहीं है। वहाँ पे विपस्सना भी यही है कि जैसे कि आपके जो भी शरीर का पेन होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं कि भाई ये शरीर मेरा नहीं है ना? तो अगर फिर हमें शरीर में कुछ पेन हो रहा है, तो हम उसकी तरफ देखें ना, तो पहली बात तो अपन ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि अब समझिए आप, है ना? लेकिन कैसा ना एक आदत हो जाती है कि जैसे अपन ध्यान साधना कर रहे हैं, विपस्सना कर रहे हैं, है ना? वही जैसा तो उसमें क्या होता है ना कि पहले अपन उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना? अब मेरा सपोज़ यहाँ पे हाथ में पेन हो रहा है, तो मैं ध्यान दे रही हूँ, है ना? मुझे अब बैठे नहीं जा रहा है, तो मैं अभी ध्यान दूँगी तो मैं एक बार उसको थोड़ा-सा देखूँगी टच करके कि भई सच में बहुत दुख रहा है, फिर मतलब पेन हो रहा है। उसके बाद में फिर मैं उसको 2-3 बार देखूँगी और एक समय ऐसा आएगा कि उस आधे घंटे के ध्यान साधना में मैं उसको फिर एक बार देख के छोड़ दूँगी, फिर एक समय लास्ट में ऐसा आएगा कि मैं उसको देखूँगी ही नहीं, है ना? मतलब कि जैसा तुम्हारे शरीर में जो भी पेन हो रहा है, तो तुमको उसको मतलब कि थोड़ा इग्नोर करके साधना का एक समय ऐसा आता है कि फिर बाद में तुम्हारा उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। तो विपस्सना का ये भी एक कारण है। उसमें 3 दिन आनापानसती होता है जैसे कि मैं मेरे वीडियोज़ में बोलती हूँ और फिर वो बाद में विपस्सना चलती है, जो कि शरीर का तुम्हारा जो भी बॉडी का पेन है, उसको थोड़ा करके इग्नोर करना। यानी कि तुम जब साधना के स्टेट में जाते हो पूरी तरह से, तब तुम अगर एक ही मतलब कि एक ही पोज़ीशन पे बैठते हो, यानी कि जैसा अपन ऐसे बैठते हैं ना, जो भी अपनी साधना की जो मैं बताती हूँ कि फिंगर क्रॉस करके वहाँ पे ऐसे कैसे ही बैठा हो अपन, जैसा अपने को ईज़ी हो। तो जब अपन बैठते हैं दोस्तों ऐसे, तो क्या होता है ना
उसी पोजीशन में अपन लास्ट तक बैठेंगे। फिर चाहे अपन को 10 घंटे ध्यान करना है, 4 घंटे करना है या 1 घंटा करना है ना। तो ऐसा कुछ था, ऐसा ही था। उसके बाद में और 6:30, अब सोचो 6:30 बजे तो अपन नींद से उठते भी नहीं। अब अपन साधना वगैरह करने वाले उठते हैं, उनके रूटीन अलग ही होते हैं, मैं भी उठती हूँ। लेकिन 6:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ कभी, अब नहीं करते अपन। लेकिन वहाँ पे दोस्तों हमें 6:30 बजे ब्रेकफास्ट था सुबह का। 7 से 8 बजे तक हमारा ब्रेक था, है ना? ब्रेक में फिर जब जो अपने को फ्रेश वगैरह होना है, नहाना जो भी है कुछ वो करना है। उसके बाद में 8 से 9 बजे तक अपना एक सामूहिक ध्यान होता था, है ना? फिर 9 से 11 बजे तक जो आचार्य होते हैं, सहायक आचार्य वहाँ पे आते हैं, है ना? जो कि अपने को जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर अपने को कोई क्वेश्चन पूछने हैं, सवाल पूछने हैं, तो अपन वो सहायक आचार्य को पूछ सकते हो। उनके साथ में मैंने एक फ़ोटो भी निकाला है, तो उनका मैं मतलब उनको भी दिखाऊँगी मैं। तो वो एक लेडी थे हमारे साथ में, ज्योति करके, तो वो भी मैडम बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो उनके साथ में फिर 3 घंटे की ध्यान साधना चलती है। फिर 11 बजे अपना लंच का ब्रेक होता है, ठीक है? फिर 11 से 11:45 तक, मतलब 11 बजे से 11:45 तक अपना वो लंच चलता है। उसके बाद में 12 से 1 बजे तक अपना ब्रेक होता है। फिर उसमें तुम सो सकते हो या फिर जो भी तुमको क्वेश्चन है, तो वो जो हॉल जहाँ पे ध्यान साधना होती है वहाँ पे जाके तुम अपने क्वेश्चन उन मैडम को पूछ सकते हो, जो कि सहायक आचार्य होते हैं उनको, कि ये कैसा करना है या नहीं समझ में आ रहा है, या और मुझे सवाल है, जवाब है, वो बता दीजिए आप, जो भी अपने क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में 1 बजे से दोस्तों, अब सोचो यहाँ पे 1 बजे से हमें 5 बजे तक पूरा ध्यान साधना। अब उसमें कैसा, 1 से ढाई बजे तक अपना सामूहिक ध्यान, जो कि जब अपन जाते हैं, है ना? उसके बाद में 2:30 से 3:30 बजे तक और फिर तुम्हारा सामूहिक ध्यान, है ना? और फिर उसके बाद में जो कि 3:30 से 5 बजे तक फिर से तुम्हारा आचार्य जो कि आचार्य होते हैं उनके साथ में ध्यान साधना चलती है। और ये जो 3 टाइम मैंने बताए हैं, इसमें तुम्हारा सिर्फ 5-5 मिनट का ब्रेक होता है। अब 5 मिनट का ब्रेक बोले तो कैसा है ना दोस्तों, मतलब वही तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना है या पानी वगैरह जो भी पीना है, उसके लिए वो 5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है? फिर अदरवाइज़ वो ब्रेक तुम्हें नहीं। फिर और हाँ, अब इस 3 टाइम पे इलेक्ट्रिक बेल तो तुम्हें बजती ही है, वो टाइम टू टाइम। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक बेल के अगर टाइम होते हैं और उस टाइम के बाद में भी अगर हमें अगर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, तो बात तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने लिए जिनको अपन वॉलंटियर कहते हैं, हर एक इवेंट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे धम्म सेविकाएँ होती हैं, जो कि 2 धम्म सेविकाएँ उन्होंने हमें दिए थे कि जो भी क्वेश्चन है आपस में बात तो अपन कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको पूछो। अगर बहुत ही तुम्हें बात करनी है या बहुत ही तुमको कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो उनको पूछना है, तो आप उनको पूछ सकते हो। तो वहाँ पे वो 2 धम्म सेविकाएँ थी हमारे लिए, जो कि एक एज़ अ वॉलंटियर करके, तो उनको हम बताते थे। तो वो फिर जो अपनी नॉर्मल बेल होती है ना, हाथ से बजाते हैं, तो वो बेल थी, तो उससे फिर हमें वो ब्रेक दिया जाता था। जो 2 ब्रेक जो होते थे 5-5 मिनट के, तो उसमें बेल नहीं बजती थी। फिर जो 5 बजे तक, जैसा 1 से 5 बजे तक जो हमारा ध्यान चलता था, तो वो 5 बजे का जो फिर ब्रेक होता था, उस 5 बजे के ब्रेक में डायरेक्ट तुम साधना, जो तुम्हारा हॉल था, साधना का हॉल था, तो वहाँ से मेडिटेशन के हॉल से तुम डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में जा सकते हो। तुम्हारा जो भी शाम का जो भी नाश्ता होता है, स्नैक्स होता है, वो खाने के लिए। तो शाम में तुमको पता है दोस्तों, देखो वहाँ पे जब लंच तुम्हें दिया जाता है, हमें 10 दिन बहुत अच्छा वहाँ पे ब्रेकफास्ट था। और जो हमें लंच भी था वो भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि लिमिटेड ही दिया जाता है, अपन को जितना लेना है अपन ले सकते हैं। और कैसे अपन साधना करते दिन भर, है ना? तो अपन वैसे भी कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि कैसे ना अपन अगर खा के बैठेंगे तो अपने से फिर साधना होगी नहीं। तो फिर 5 बजे का जो तुम्हारा एक स्नैक्स होता है, तो वो एकदम हल्का देते हैं, एक फ्रूट देते हैं तुम्हें जो भी। तो हमें बनाना वगैरह दिया करते थे वो लोग। और उसके बाद में जो मुरमुरा टाइप होता है ना, वो फ्राई करके वो एक देते थे, और चाय होती थी। और जो दोस्तों जो डबल वाले हैं, मतलब कि जिनके सेकंड थर्ड विपस्सना है ना? अब मैं तो न्यू थी, आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं भाई न्यू जा रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जो ये होते हैं, जो जिनके सेकंड है, थर्ड है, तो उनको दोस्तों रात में मतलब कि सॉरी 5 बजे के जो स्नैक्स होता है उसमें सिर्फ उनको चाय दी जाती है, वो भी ब्लैक टी दी जाती है, ब्लैक टी या नींबू पानी। और जो अपन न्यू होते हैं उनके लिए फिर ये जैसे कि दूध की चाय और अपना मुरमुरा, एक फ्रूट, वो ऐसा सब कुछ दिया जाता है। वो 5 बजे का तुम एक बार स्नैक्स करके आते हो, फिर 6 बजे तक तुम्हें थोड़ा-सा कुछ टहलना हो तो टहल लीजिए नेचर में, या फिर थोड़ा विश्राम कीजिए, या जो भी है ना,
6 बजे जैसे ही होता है तो 6 से 7 बजे तक फिर तुम्हारा और एक सामूहिक ध्यान होता है। और 6 से 7 बजे का सामूहिक ध्यान होने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और 5 मिनट की ब्रेक के बाद में तुम्हें 7 बजे 7 से मतलब कि 7:05 से बोलो, 7:10 से बोलो, वो एक गुरुजी का प्रवचन होता है। तो वो प्रवचन उन्होंने भी फिर बातें हमें बड़ी बताई है, सारी जो भी एक्सप्लेन है, तो वो उन्होंने उस वीडियो में, उस वीडियो ऑडियो में हमें समझाया है। और 7:30 से मतलब सॉरी वो 7:10 से अपना जो चालू होता है दोस्तों प्रवचन वो गुरुजी का, तो वो 8:30 बजे तक होता है। फिर 8:30 बजे तुम्हें ऐसे ही 2-5 मिनट का ब्रेक देके फिर 8:30 बजे से अपना फिर ध्यान चलता है वो 9 बजे तक, ठीक है। फिर 9 बजे तुम्हें ऐसा समझिए कि फिर रूटीन में से हमें छुट्टी मिलती है। तो जैसे 9 बजे जब जब अपन आते हैं वहाँ से, तो फिर यही तुम आओ और आके फिर जैसे जो वॉशरूम वगैरह जाना है, जो भी सारा आपका अपना सब कुछ करके उसके बाद में फिर तुम मतलब कि सोने के लिए अपने-अपने रूम में जाओ। तो अपने-अपने रूम नहीं, वहाँ पे हमें एक हॉल था, मैंने वो भी एक वीडियो निकाला। सबके सेपरेट-सेपरेट बेड थे, है ना? सब सेपरेट बेड थे दोस्तों वहाँ पे, और वहाँ पे अपन फिर सोते थे। और क्योंकि बात करनी है ही नहीं ना, और धम्म सेविकाएँ जो थी, जो वॉलंटियर वहाँ पे थे, तो वो ऑब्वियसली आपकी तरफ ध्यान देते हैं, तो अपन वैसे भी बात कर ही नहीं सकते हैं। तो और वैसे भी क्या, किसका नाम ही नहीं पता तो अपने को बात करने को जमता ही नहीं। और दोस्तों आप एक सोचो, पता है 2 से 3 दिन के बाद में ना आपको खुद को मन नहीं होता है किसी के साथ में बात करने का। तो 10 दिन जब हमारे पूरे बीते तो फिर 9:30 बजे टोटली वहाँ पे लाइट बंद होती है, फिर अपन सोते हैं। फिर यही डेली का रूटीन जैसा मैंने बताया। फिर होता है दोस्तों 10वें दिन मैत्री डे होता है, मैत्री डे, फ्रेंडशिप डे होता है। तो वहाँ पे फिर ध्यान साधना एक चलती है गुरुजी की, 4:30 बजे का जैसे ही रूटीन होता है, 9 बजे तक चलता है, 9 से 10 के बीच में वो एक गुरुजी का प्रवचन होने के बाद में 10वें दिन अपना जो आर्य मौन है वो पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब कि वो फिर समाप्त हो जाता है। और फिर वहाँ से फिर अपने को लाइन में लाके फिर अपना एक बड़ा स्वागत करते हैं सभी लोग, जो कि जितने भी वहाँ पे अपनी सेवाएं के लिए होते, क्योंकि अपन भिक्खु जैसा जीवन जीते हैं ना, बंते जैसा जीवन जीते हैं। तो वहाँ पे फिर अपने पूरी एक मतलब बहुत अच्छा अपना वेलकम किया जाता है। वेलकम करने के बाद में फिर अपने को जो भी अपनी चीज़ें हैं वहाँ पे फिर फॉर्म वगैरह भर के जो भी अपने को दान देना है अपन वो दे सकते हैं अपनी खुशी के लिए, है ना? खुशी से तो अपन करते हैं, तो वो अपन करते हैं। और फिर उसके बाद में अपनी जो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ली थी हमारी मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी है, मैं तो ये पहले ही घर से उतार के गई थी, तो मुझे वैसा भी कोई क्योंकि मैंने सोचा था दोस्तों कि मैं करूँगी तो पूरा दिल से करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। मैं आप सोचो ठंड इतनी, अभी सर्दी के दिन चल रहा है, आप सभी को पता है कि कितनी सर्दी बढ़ रही है ना? मैं वहाँ पे मैंने लेके गई थी सब कुछ, पता है, मैं ये श्रग वगैरह सब कुछ लेके गई थी, लेकिन आप सोचो मैं पता है बिना सॉक्स के वहाँ पे थी। मतलब वो अब मैं दिखाऊँगी ना आपको तो आपको समझ में आएगा कि वो डिस्टेंस कितना था थोड़ा। तो वहाँ से मैं मतलब कि खुले मतलब नंगे पाँव चलती थी मैं वहाँ पे, मैंने सोचा नहीं। और जब लास्ट के 2 दिन थे तभी मैंने फिर सॉक्स पहनना और शूज़ पहनना स्टार्ट किया, अदरवाइज़ मैं वैसे ही चलती थी। मैंने सोचा नहीं, जितना मैं नेचर का एक लूँ, मतलब ऐसे तो नेचर में आने को नहीं मिलता है ना? तो जितना मैं उसको पूरे भर के जीऊँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं वो सारा खुल के जी हूँ, और सच में बहुत अच्छा है दोस्तों। वहाँ पे जैसे-जैसे अपन रहते हैं तो 10वें दिन जैसे कि मोबाइल मिलता है, मैंने सिर्फ़ एक छोटा मतलब फ़ोन लिया, पापा को मतलब बात की थी कि सेकंड डे जब हमारा 7:30 बजे के बाद में जो मौन ये है अपने को छुट्टी दी जाती है, तो उनको सिर्फ़ बोलने के लिए मैंने कॉल किया था कि ये टाइम पे तुम आओ करके। और बस उसके बाद में फिर वो आए, और बस उनके साथ में उतना 5 मिनट मैंने बात किया, और बस बाकी कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन साइड में रख दो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई फिर तुमको बहुत बात करने का मन होता है, और ये सारा 10 दिन का चलता है जो कि अपन इतने फॉलो करते हैं रूल, और इस तरह से जीते हैं। तो जितना अपन बात नहीं कर सकते, पता है ज़्यादा बात करें ना तो फिर हेडेक हो जाता है, बहुत सर दर्द होता है, तो अपन वैसे भी बात नहीं कर सकते। और दोस्तों हुआ है फिर ऐसे कि जो जैसा अपन लास्ट डे होता है, आर्यमन तो 10वें दिन समाप्त हो जाता है, मैत्री डे होता है। फिर दूसरे दिन जैसा कि वो 11-12वां दिन होता है शायद, तो वो दिन में ऐसा होता है अपना वही 4 बजे उठो, 4:30 बजे अपना मेडिटेशन साधना चलती है, और वो चलता है 6:30 बजे। फिर वो उस दिन अपने को ब्रेकफ़ास्ट सुबह में दिया जाता है। उसके बाद में फिर बस डायरेक्टली वहाँ से छुट्टी हो जाती है ना? और वो साधना का कैसा था फिर पता है दोस्तों आपको? वो जो साधना हॉल में अपने बेड थे, अपन को घर से कुछ नहीं लेके जाना पड़ता है ना? मैं लेके गई थी मेरा आसन, मुझे लगा वहाँ पे नहीं होगा अवेलेबल, क्योंकि फर्स्ट टाइम पता नहीं ना कुछ। तो मैं लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे हुआ यूँ कि अपने को सेपरेट आसन दिया जाता है। एक चिट्स पे अपने नाम होते हैं,
और वो ना पॉली बैग में रख के वहाँ पे मतलब कि कैरी बैग में होते वो अपने को वहाँ पे ही लगाने पड़ते हैं। तो अदरवाइज़ कोई गर्ल्स यहाँ लेट तो कोई होता नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं आती तो वहाँ का नाम पढ़ के फिर धम्म सेविका जो वॉलंटियर होते हैं वो उनको बुला सकते हैं, है ना? तो वैसे सारा सिस्टम था, बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, सच में मेरा पहला ही था लेकिन बहुत अच्छा हुआ मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और मैंने वैसे ही बताया था आपको कि फैमिली के साथ मैं इसलिए गई थी वहाँ पे जस्ट एक मतलब वंदन करने के लिए ना, मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन बस ये आया सामने और हुआ। तो देखो यूनिवर्स के ऐसे मैसेज रहते हैं, सही टाइम पे सही चीज़ें होती है और उसी टाइम पे कहते हैं ना सही टाइम पे सही चीज़ अगर तुम्हारी लाइफ में होती है तो तब भी तुम उसको अच्छी तरह से जी पाते हो, अदरवाइज़ फिर वो गलत टाइम पे हो गई तो तुम उसको फिर झेल नहीं पाते हो, है ना? अब शायद ये अगर 2-3 साल पहले आता था, 1 साल पहले आता था तो मैं उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मैं उसको बहुत अच्छे से इस 10 दिन को हैंडल किया मैंने और बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, बहुत सारा नेचर में था वो और डाइनिंग एरिया में भी सेपरेट सारे मैंने वहाँ पे वो भी एक वीडियो डाला है आपको बताने के लिए कि ये सेपरेट सारे चेयर थे, वो प्लेट्स वगैरह अपने को पहले ही दिन में दिया जाता है तो वही अपने प्लेट्स रहते हैं, अपने आके अपने को वही चेयर पे बैठना पड़ता है ना? और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ दोस्तों और सच में मैं बस इतना ही चाहूँगी कि अब एक दिन मतलब लाइफ में एक बार तो भी विपस्सना करिए और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा फ्री होता है, इसमें आपको 1 रुपए भी चार्जेस नहीं होता है, ठीक है? 1 रुपए भी चार्जेस बिल्कुल नहीं होता है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और मैं ये इसके लिए बोल रही हूँ आपको ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि देखो आज के इस भागदौड़ भरी लाइफ में हमें ये ऐसा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी को पता है कि अपने घर कैसे होते हैं ना? मतलब कि मतलब कि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स ये वो, लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों ये अभी हमें मिलती नहीं है। आपने सोचा है ना कि कभी हम जब ये चीज़ देखते हैं जैसे कि मूवी में या सीरियल में, है ना? जैसे कि भगवान के वो बताते हैं अपने को नेचर का वो सीन वो कितना अच्छा लगता है ना, उसी टाइम पे हम वो एक 10 मिनट के में 5 मिनट में जी लेते हैं एक आँख बंद करके कि हाय! मैं कैसी ये लाइफ़ जीऊँ, मैं ऐसा सोचती थी और हुआ यूँ कि ये मुझे सच में जीने को मिल गया। तो यही मेरे आंसर थे, मेरे सारे क्वेश्चन थे, वहाँ पे मेरे जो भी क्वेश्चन थे मैंने ध्यान में पूछे, तो मेरे सारे क्वेश्चन भी वहाँ पे मिले। तो मैं ये बोलूँगी कि जो इस साइड में है, अब मैं वैसे प्रॉपर अकोला मतलब कि महाराष्ट्र में जो विदर्भ साइड अकोला है, वहाँ मतलब वहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। तो अकोला में ही थोड़ा 1 से 2 अब कितना किलोमीटर आता है मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन इतना तो बता ज़रूर सकती हूँ कि एक मतलब कि आधा 1 घंटा लगता है, 1 घंटा तो लगता ही है वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ के जो भी हैं आप प्लीज़ दोस्तों ये कीजिएगा वहाँ पे जाके शिरला में और एक बात और बताऊँगी मैं आपको कि अभी ये सिर्फ़ 50 लोगों का था हमारा जो भी था ये क्योंकि वहाँ पे उतना बड़ा नहीं है वो सेंटर अभी भी। लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं वो दिखा दूँगी आपको, वहाँ का मैंने एक वीडियो लिया है। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे एट अ टाइम 150 लोग एक समय में अपना ये विपस्सना कर सकते हैं। तो इतना बड़ा वो अभी सेंटर बन रहा है, तो उसको शायद 1 साल या 1.5 साल लगेगा, शायद 1 साल तो ज़रूर लगेगा उसको। तब तक तो अपन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पे, यहाँ के जो भी होंगे और ज़रूर कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा है वहाँ के भंते, आचार्य, जो सेविकाएँ होती हैं, हमें घर सच में घर की फ़ील मतलब कि याद भी नहीं आती है सच कहूँ तो और सच में लास्ट डे में बड़ा इमोशंस बाहर निकलते सच में मैं आई स्वेयर कि मेरे नहीं निकले क्योंकि कल जब मैं घर आई ध्यान में बैठी रात में तो तब मेरे सारे इमोशंस निकले, लेकिन वहाँ पे मुझे ना बड़ी स्माइल आ रही थी, मतलब कि दिल से खुशी होती है ना, वो वैसे आ रही थी। तो सच में बहुत अच्छा है दोस्तों, तो आप भी जहाँ-जहाँ हो वहाँ के आपके आस-पास के जो भी सेंटर है जहाँ जहाँ से मेरे बाकी के दोस्त हैं, जिस जहाँ पे आप रहते होंगे तो वहाँ के देखिएगा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे वो सेंटर है और सच में कीजिएगा दोस्तों, आप 10 दिन आपके खुद को दीजिएगा और खुद की लाइफ भर के जिएगा क्योंकि देखो आपको सबको पता है लास्ट में यही है भाई अपन आते हैं अकेले, जाते हैं अकेले, कोई अपने के साथ में रहता नहीं है ना? मतलब कि हर टाइम तो अपने को अपना ही सब कुछ करना होता है। तो बस यही है दोस्तों कि ये किस तरह से डिटैचमेंट में अपन रहते हैं, तो कैसा रह सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा ये विपस्सना 10 दिन के लिए जाइएगा, फ्री होता है। तो बस यही था, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाली है, आप देखिएगा और जो भी आपके सवाल है, जवाब है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी से आपको हर वीडियो डेली बेसिस पे आएँगे।
तो इतने दिन नहीं आए थे उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आप सभी अपना ख़्याल रखिएगा। और एक ही लास्ट में बात बोलूँगी, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आपको कि बस दोस्तों देखो, ध्यान मतलब कि मेडिटेशन के बिना सच में कुछ नहीं है, अपने आप को जानना है, उसको जानना है, तो बस यही है दोस्तों। जितना तुम इसमें, मैं नहीं बोलूँगी कि भाई सब कुछ छोड़ के डीप वे में जाओ, नहीं, मध्य मार्ग में रह के ही करना है। लेकिन बस यही समझो कि इसको ना एक फ्रेंड बना दो, अपने एक ध्यान साधना मेडिटेशन को। बस इसको पकड़ के अपनी लाइफ जियो दोस्तों, सच में बहुत ब्यूटीफुल अपनी लाइफ है और बाकी कुछ नहीं। अपना ख़्याल रखिएगा, जो भी सवाल है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।